Hello बच्चों, let's read the question. The question is a compass needle whose magnetic moment is 60 a meter square pointing geographical north at a certain place. ठीक है, वो geographical north की तरफ point कर रही है किसी भी certain place पर, where the horizontal component of its earth's magnetic field is 40 microbever per meter square, experience a torque of 1.2 into 10 the power minus 3 Newton meter. What is the declination at this place? तो इस जगह पर declination कितना होगा ये हमें बताना है. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अर्थ के क्या होते हैं, दो मेरिडियन होते हैं. ठीक है, अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो एक तो आपका होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन, जिसके एक्सिस के अबाउट ये क्या करता है, रोटेट करता है. ये आपका हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन. और एक होता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है. और मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन से थोड़ा सा टिल्टेड होता है, और ये होता है 11 डिग्री से टिल्टेड, जिसको हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन भी कहते हैं. ठीक है, अब हम देखिए इसका ये अगर ये है तो ये इसका क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, अब अगर कोई नीडल है और ये नीडल जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है किसी पॉइंट पर, हम जानते हैं कि सपोज अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, और हमने किसी नीडल को अगर इसमें रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क जो होगा वो इस नीडल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आएगा. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सपोज अगर मैं यहाँ पर मेरिडियन बनाऊं भी, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी, जिसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का. तो जो ये हमारे पास होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, इसको हम नाम दे देते हैं अल्फा, जिसको हम एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं. ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप होता है. ठीक है, तो जब हमारे पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूँ, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में तो क्या होगा, जो हमारी कंपास नीडल होगी वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ होगी. क्यों, ठीक है, कंपास की जो नीडल होगी वो कहाँ होगी, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर. और मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ होगी तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, जीरो होगा. लेकिन जब हम इसको टर्न करते हैं एक एंगल अल्फा से, अगर मैं इस नीडल को टर्न कर दूं थ्रू अ डिक्लाइनेशन अल्फा, तो ये कहाँ चला जाएगा, उस कंडीशन में ये चला गया ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ. हमने इसको अल्फा एंगल से डिक्लाइन किया, तो अब ये पॉइंट कर रही है ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, और जब ये ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाएगी तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा. ठीक है, और उस टॉर्क की जो वैल्यू होती है टाउ, विच इज इक्वल्स टू एम बी साइन अल्फा. ठीक है, जहां पर एम मैग्नेटिक मोमेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, अल्फा जो है वो डिक्लाइनेशन एंगल है, और टाउ जो है वो क्या है, टॉर्क है. तो यहाँ से अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकालूंगी तो साइन अल्फा मेरे पास कितना आएगा, टाउ अपॉन एम बी. तो साइन अल्फा बाकी वैल्यू रख देंगे, टाउ हमें कितना गिवन है, टॉर्क 1.2 इंटू 10 द पावर माइनस 3 अपॉन एम. यहाँ पे आप कैपिटल एम बनाइए मैग्नेटिक मोमेंट के लिए. कैपिटल एम की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हमें गिवन है, 60 इंटू मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना गिवन है, 40, और माइक्रो है तो इंटू 10 द पावर माइनस 6 हो जाएगा. ये सारी वैल्यूज रख के हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा आपके पास 1/2. साइन अल्फा अगर 1/2 है तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 30 डिग्री होगी. तो हमारे पास एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जो है वो कितना आया है, 30 डिग्री आया है. That means A option is correct. I hope you understood well. All the best.